हेलो ऑल, वेलकम टू बीपीएससीएच। तो आज हम लोग देखेंगे जो एक बीपीएससी की फेवरेट टॉपिक है, लेबर हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, पीएलएफएस की रिपोर्ट्स हो गई, उसके ऊपर वो बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो अगर ये जैसे कि अगर हम देख सकते हैं, ये मेरे पास 71st बीपीएससी की क्वेश्चन है लास्ट ईयर की, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू पीएलएफएस 2023-24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग द वुमेन इन बिहार। तो ये क्वेश्चन उन्होंने सीधा सीधी अपनी इकोनॉमिक सर्वे जो थी लास्ट ईयर की, उससे उठा के सीधा सीधा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो जितने सारे कोचिंग है वो तो आपको डेटा पढ़ा देंगे, आप खुद से डेटा पढ़ लोगे, लेकिन ये सब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप किधर से सॉल्व करोगे। ये जो स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो इससे आपको खुद को पढ़ना होगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 2-3 स्टेटमेंट बताऊंगा जो अपकमिंग एग्जामिनेशन में बीपीएससी 100% वो क्वेश्चन पूछेगी ही पूछेगी, और वो भी सारे पीएलएफएस 2023-24 के ऊपर ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस, शुरू करते हैं। तो अगर आप इस बार की इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ोगे तो इकोनॉमिक सर्वे के आप पैटर्न ऑफ ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे की बिहार की जो ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे है उससे मैंने ये स्क्रीनशॉट उठाया है। तो इसमें अगर आप पढ़ोगे कि द पीएलएफएस डिफाइन द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड रेगुलर वेज सैलरी अर्नर्स एंड कैजुअल लेबरर्स इन बिहार, तो हमारे लिए जो काम की है वो ये लाइन है। इन बिहार 61.2% ऑफ मेल वर्कर्स वेयर सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, ऑफ होम 50.3% वेयर ओन अकाउंट वर्कर्स। तो हमारे बिहार में जो मेल वर्कर हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद का एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा ओन अकाउंट वर्कर्स हैं। ओन अकाउंट वर्कर्स मतलब आप इजी में ये समझ लो कि वो खुद कोई बिजनेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट, वो कोई रेगुलर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे हैं, वो खुद ही काम कर रहे हैं। मतलब एक छोटा मोटा बिजनेस हो गया या किसी पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये एक स्टेटमेंट आपको बीपीएससी एक क्वेश्चन आ गया, उसमें से एक स्टेटमेंट ये सीधे सीधे उठा के बीपीएससी पूछ सकता है, और उसमें यही सेम स्टेटमेंट वो पूछेगी। ठीक है, सेम स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट हमें ये ध्यान रखना है जो इस वाले इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने दिया है कि कैजुअल लेबरर्स कंस्टिट्यूटेड द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ मेल वर्कर्स। मतलब फर्स्टली जो मेल वर्कर्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है सबसे ज़्यादा, उसके बाद कैजुअल लेबरर सबसे ज़्यादा। कैजुअल लेबरर्स मतलब जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, ये सब जो हो गए वो सब कैजुअल लेबरर्स हो गए। ठीक है, तो सेकेंड लार्जेस्ट जो मेल वर्कर्स एम्प्लॉयड है वो कैजुअल लेबरर्स है। ठीक है, अब तीसरा स्टेटमेंट देखो जो बीपीएससी पूछ सकता है, इसमें देखोगे कि फीमेल वर्कर्स इन बिहार वेयर ओवरवेलमिंगली सेल्फ एम्प्लॉयड। फीमेल वर्कर भी सेल्फ एम्प्लॉयड थी। इसमें से अमॉन्ग सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल्स मोस्ट परफॉर्म्ड द रोल ऑफ हेल्पर्स इन द हाउस होल्ड इंटरप्राइजेस। तो ये एक दूसरा स्टेटमेंट है जो बीपीएससी आपसे पूछेगी ही पूछेगी। अगर आप 71st की क्वेश्चन देखोगे कि मोस्ट वुमेन वर एम्प्लॉयड इन फॉर्मल या रेगुलर वेज जॉब्स, एक स्टेटमेंट देखो, ये स्टेटमेंट देखो, द मेजोरिटी ऑफ वुमेन आर सेल्फ एम्प्लॉयड ऑफन सर्विंग एज हेल्पर्स इन द हाउस होल्ड इंटरप्राइजेज। और ये जो अभी हमने पढ़ा कि फीमेल वर्कर्स इन बिहार वे ओवरवेलमिंगली सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, अमॉन्ग सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल मोस्ट परफॉर्म द रोल ऑफ हेल्पर्स इन द हाउस होल्ड इंटरप्राइजेज। तो बीपीएससी यही क्वेश्चन, यही लाइन उठा के सीधे वो उन्होंने 71st में पूछा है। तो ये भी आपको इस बार याद रखना है, ये चीज़ भी आपको, ये स्टेटमेंट भी याद रखना है कि ये फीमेल जो वर्कर है वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, और सबसे ज़्यादा वो हाउस होल्ड इंटरप्राइजेज में सबसे ज़्यादा वो उनका रोल, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड है वो हाउस होल्ड इंटरप्राइजेज में। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हो गया कि हमारा जो मेल वर्कर है सबसे ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसमें से भी ओन अकाउंट वर्कर सबसे ज़्यादा हैं। सेकेंड लार्जेस्ट कैजुअल लेबरर्स में वो सबसे ज़्यादा, सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप जो है वो कैजुअल लेबरर्स है। ठीक है, अब देखो तीसरा स्टेटमेंट जो वो पूछेगा, इस लाइन को आप पढ़ो। The distribution of workers across broad sectors, primary, secondary, tertiary in Bihar, suggests that primary sector absorb the majority of male workers. मेल वर्कर सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फॉर फीमेल वर्कर्स द प्राइमरी सेक्टर अकाउंटेड फॉर 81.2%, ठीक है, कंपेयर टू 60.6% एट द ऑल इंडिया लेवल। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो बीपीएससी पूछेगा ही पूछेगा आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर। फिर आप खोजोगे अरे कोचिंग वाले ने पढ़ाया नहीं, ये नहीं, ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, ये कोई कोचिंग आपको नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन भी देखोगे बीपीएससी की तो ये देखो, मेजॉरिटी ऑफ वुमेन वेयर इंगेज्ड इन सेकेंडरी सेक्टर। तो ये सीधे सीधे वहाँ से क्वेश्चन उठा हुआ है। हमने क्या पढ़ा कि मेजॉरिटी ऑफ वुमेन वेयर इंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से पूछेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन वर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर, या प्राइमरी सेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, रेड कॉलर, ऐसे कनेक्ट करना होगा, रेड कॉलर एक्टिविटी। तो आपसे पूछ देगा कि मोस्ट वुमेन और मेन वर एम्प्लॉयड इन रेड कॉलर एक्टिविटीज़, और या सेकेंडरी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर एक्टिविटीज़। तो ऐसे करके वो आपको ब्लू कॉलर दे देगा, आप गलत करके आ जाओगे, ठीक है, या सेकेंडरी वर्कर दे देगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखो सीधे सीधे उन्होंने वो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन एंगेज्ड इन सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। अगर आपको सपोज करो आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। अगर इस क्वेश्चन को अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो आप एलिमिनेट तभी कर पाओगे अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हो, ठीक है, टेस्ट सीरीज अच्छे से लगा चुके हो, तभी आपको पता होगा कि कैसे एलिमिनेट करना है, ठीक है। अगर हम पढ़ेंगे द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन वेयर सेल्फ एम्प्लॉयड ऑफन सर्विंग एज हेल्पर्स इन द हाउस में, तो हमारा बिहार एक खुद ही एक थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा पीछे है एज कम्पेयर टू द मेजर स्टेट्स। तो अगर हम ऐसे भी दिमाग लगाए कि तो हमारे वुमेन जो है घर पे ही सबसे ज़्यादा काम करती है, जो हाउस वाइफ होते हैं, या ठीक है हाउस होल्ड एंटरप्राइज में ही सबसे ज़्यादा वो काम करती है, और सेकेंडरी सेक्टर में तो वो काम ही नहीं करती है। अगर हमारा बिहार के कंपैरिजन में देखें तो प्राइमरी सेक्टर में ऑब्वियस अगर हम अपना खुद का भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए कि वुमेन अभी भी बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसमें वुमेन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट प्राइमरी सेक्टर में करती है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी ये सब एलिमिनेट करके हम लोग ऑप्शन बी में जा सकते थे। तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई कोचिंग में नहीं मिलेगा, ये आपको खुद से करना होगा। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।